देखिए, ये जो कथा के जो शब्द हैं श्री हरि नारायण के, इन शब्दों से आपका कल्याण भी होगा, आपके दुख रोग भी निवारण होंगे, श्री हरि परमात्मा स्वयं करेंगे। देखिए, सुनिए ध्यान करके। चेतीराज नरेश के यहाँ शिशुपाल का जन्म हुआ। शिशुपाल का जन्म हुआ तो गीद कौआ कां कां वां वां करने लगे। तो आकाशवाणी में क्या क्या आया, फिर उन्होंने कुंती ने कहा प्रभु इसकी रक्षा करें और इसके ठीक ठाक रखें। तो आकाशवाणी आई कि इस शिशुपाल के 3 नेत्र थे, 4 हाथ थे। तो कि ये आकाशवाणी आई कि जिसके गोद में ये बच्चा जाएगा उसके नेत्र एक गायब हो जाएगा, 2 हाथ गायब हो जाएंगे, लेकिन वो ही इसे मारेंगे। चेतीराज के यहाँ भारी भीड़ लगी हुई थी। वहां पर सभी सभागत बैठे हुए थे। तो सबके ये बच्चा सबकी गोद में रखा गया। तो किसी की गोद में लेने से ना नेत्र ही गायब हुआ, ना ही 2 हाथ गायब हुए, 4 हाथ थे। भगवान कृष्ण जी की गोद में जब ये बच्चा दिया गया शिशुपाल, तो एक नेत्र गायब हो गया, 2 हाथ गायब हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण जी की बुआ थी ये कुंती, उन्हीं का भाई होगा जहां तक बताते हैं। तो उनकी गोद में दिया तो 2 हाथ 1 नेत्र गायब हो गया। तो उन्होंने कहा प्रभु, उन्हें पता थी कुंती को कि इन्हीं के हाथों इनका वध होगा, काल होगा। फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से ये कर दिया कि प्रभु इसकी 100 गलतियां माफ कर देना। नौजवान हो गया, उसका अभिषेक कर दिया गया, राज्य का भागीदार बना दिया। फिर भगवान कृष्ण जी कौरवों और पांडवों के पक्ष में आया जाया करते थे। ये हमेशा उनसे दोष भरी बातें, दुष्टता की बातें ही करता था। भगवान कृष्ण जी स्वयं सहन करते थे। अरे मूर्ख, तू मेरे ही पीछे पड़ा है। देखिए, प्रभु कभी किसी को बुरा नहीं चाहते, ना ही बुरा बोलते। वे तो खुद नारायण सबके कल्याणकारी कमल लोचन है। तो कौरवों के यहाँ सभासद लगी हुई थी, इसकी 100 गलतियां माफी में थी। वहां पर सभी पांडव बैठे थे और सभी कौरवा बैठे थे। विदुर, द्रोणाचार्य, पीतम पितामह, सत्यकी बाहिकी, सभी वहां पर मौजूद थे। भगवान कृष्ण जी भी वहां पर पहुंचे हुए थे सभागत में। जब वहां पर सभी ही भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा कर रहे थे, सभी उनके बारे में ही ऊंचे ऊंचे शब्द उन्हीं का चिंतन कर रहे थे। जैसे मानो कि प्रभु देखिए वो कैसे धार्मिक लोग थे, जिनके बीच में सत्यकी नारायण स्वयं हरि बैठे हुए हैं। वो कितने बड़े भक्त थे परमात्मा के। श्री कृष्ण जी बताइए,
उनके कितने बड़े भक्त होंगे जो उनके बीच में बैठे हैं। तो सभी उनकी बड़ी बड़ी तो ये शिषपाल बोल उठा, क्या तुम इन श्री कृष्ण जी की प्रशंसा करते हो, बड़ाई करते हो और आपसे अरे सतकी की बड़ाई कर रहे हो? अरे बाहिकी की करो, भीष्म पितामह की करो, विदुर जी की करो, द्रोणाचार्य की बड़ाई करो, इनकी क्या बड़ाई करनी है? ये तो कृष्ण है। तो अनाप शनाप बोला। बोलने के बाद भगवान कृष्ण जी जो है का बहुत गुस्सा में आए और बोले, मूर्ख तेरा अब समय ही पूरा हो गया, क्योंकि तूने मुझे सभा में बेइज्जत किया है और मुझे अनाप शनाप बुरा भला बोला है। भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बिजली के समान, अग्नि के समान तेज और सुदर्शन चक्र को निकाल करके उसी सभा में और उसे धड़ से शीश उड़ा दिया, धराशायी गिर गया। तो देखिए, सुनिए, प्रभु कितने शीलता वाले। बताइए, 100 गलती तो माफ कर रखी थी, फिर भी वो मूर्ख नहीं समझा। अरे प्रभु के बिना है कौन? यहाँ धरती पर जो मानव नारी का जीवन जो दिया है वो भक्ति करने के लिए दिया है, अच्छा नीका खाने के लिए दिया है, स्वयं नहाने को दिया गया है, स्वयं अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने के लिए दिया गया है। इस नर के अलावा, नारी के अलावा बताइए, पशुओं में देख लीजिए, पंछुओं में देख लीजिए, क्या वो मनचाही भोजन खा सकते हैं? क्या वो वस्त्र पहन सकते हैं? अरे ये नर एक नारायण रूपी शरीर है, इसे समझिए। परमात्मा मूर्तिमान है, कड़कड़ में, पत्ते पत्ते में उनका वासा है। परमात्मा की भक्ति करो और आगे बढ़ो और सुख का जीवन जियो। यदि आप परमात्मा के सच्चे भक्त हैं तो आप पर किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति नहीं पड़ेगी। हम कहते हैं साफ साफ। और आप परमात्मा के सच्चे भक्त हैं तो आप पर एक खुरचट लगने वाली नहीं है। परमात्मा तुम्हें स्वयं बचा के रखते हैं। आप सन्न सन्न सो जाते हैं, परमात्मा पूरी रात जागते हैं कि मेरा बच्चा को कोई तंग तो नहीं कर रहा है। देखिए, यदि आप परमात्मा की तरफ रहोगे तो परमात्मा आपको गोद में लेके सोते। देखिए, ये आत्मा है, आत्मा और परमात्मा, इनका मिलन ऐसे नहीं हो सकता। बिना गुरु के ये आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा जैसे झिल्ली में बच्चा छिपा हुआ है और मरे हुई की आत्मा छिपी हुई है, ऐसे परमात्मा छिपे हुए। आप जानते हैं, मरा हुआ आत्मा वाला यहाँ खड़ा है, आपको नहीं दिखाई दे सकता। इसी तरह से परमात्मा आपको दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन है आपके सामने। प्रत्येक नारी, प्रत्येक मनुष्य के पास परमात्मा खड़े हैं, सावधान होके। वो भी आपकी एक एक वाणी को सुन रहे हैं कि मेरा बच्चा क्या चाह रहा है, मेरा बच्चा क्या सोच रहा है, मेरा बच्चा लालची तो नहीं है, किसी वस्तु को तो नहीं तक रहा है।
परमात्मा स्वयं जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। देखिए, एक सभा की बात है, सभा लगी थी कौरवों की। वह परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं पांडवों में मेल झोल कराना चाहते थे, तो बार बार जाना आने का काम श्री कृष्ण को सौंप दिया गया था पांडवों की तरफ से। तो वे सोच रहे थे कि इनमें झगड़ा ना हो, इनमें बंटवारा सही सलामत हो जाए, बखेड़ा ना बिखड़े, इनमें राज्य आधा आधा हो जाए। उनकी ये इच्छा थी भगवान श्री कृष्ण की, उन्हें कोई लोभ लालच नहीं था। वो तो सोच रहे थे कि इनका विनाश होने से बच जाए तो अच्छी बात। तो सत्य की और भीषम सत्य की और मामा शकुनी और दुर्योधन, ये 4 लोग थे जिन्होंने श्री कृष्ण को बलात् कैद करने की बात सोची। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण सभागत में पहुंचे, उन्होंने ताड़ लिया। देखिए प्रभु ने कैसा ताड़ लिया कि सभागत में पहुंचते ही चारों की मन की बात ताड़ ली। उन्होंने सभा में खोल दी कि देखिए, धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी बैठे, भीतम पितामह भी बैठे थे, देखिए आपके पुत्रों की मति मारी गई है, मुझे बलात् कैद करना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, बोले अरे मूर्ख पापी, ये स्वयं नारायण हरि हैं, इन्होंने बचपन में ही पूतना जैसे, कंस जैसे और धुरंधर को धूल में चटा दिया है, तेरी तो हस्ती क्या है। धृतराष्ट्र ने कहा, लगता है कि अब समय खराब आ गया है, विनाश होने का समय आ गया है। जय जय श्री राम।